हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज आपका दिन बहुत ही अच्छा गया होगा। तो कैसे हैं आप लोग? जो नए लोग हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, जरूर हमारे चैनल को फॉलो कर लें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यही वीडियो जो है लाइव सेशन हमारा मैं अपलोड कर देता हूं यूट्यूब पे स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से, तो वहां जरूर से जरूर क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक शेयर तो करिएगा ही, यदि मन करे तो कर लीजिएगा। लेकिन ये लाइव सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कल भी हम लोगों ने लाइव में लोगों को जुड़ने देते हैं। गौरव तनवर जी, राधे राधे। फिर मैं बताऊंगा कल क्या बोला था, क्या हुआ। अभिषेक चौधरी जी, सर आज मैंने 690 का प्रॉफिट बुक किया है। बहुत अच्छा। कल का निफ्टी का क्या हो सकता है सर? देख के बताएंगे, वो तो बताएंगे। अभी तो जस्ट आए ही हैं। जय श्री राम पीयूष जी, जय श्री राम मनीष जी। लोगों को जुड़ने देते हैं। राम राम जी। अरे कितना कमाएंगे, कितना कमाएंगे, है ना? ये कुछ नहीं होता। राधे राधे। राम राम हितेंद्र जी। अंकित 1608 के प्रॉफिट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। रिजवान जी हेलो हेलो। 3000 प्रॉफिट चित्रन जी, ग्रेट सर। 20,000 प्रॉफिट बुक, ग्रेट। अब बचा के रखना है, ज्यादा उत्तेजित नहीं होना है। मार्केट है, देता है देता है देता है लेता है, वो नहीं करना है। अपने को प्रॉफिट रखना है, तो उस हिसाब से चलना भी है। राधे राधे सौरभ जी। 3973। जय शिवराय, जय शिवाय, जय शिवाय। शीतल सोराउट 99 हेलो हेलो। अजय चौधरी 1900 लॉस। वाई पुट लेके बैठ गए थे क्या भाई? चलो कोई बात नहीं है, होता है सर। थोड़ा प्रॉफिट होता है, ज्यादा लॉस हो जाता है, कुछ बताइए। तो उसके लिए क्लासेस वगैरह करना पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा, साइकोलॉजी पे वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि सब एक जैसा नहीं होता है ना, सब एक ही काम के लिए नहीं बना है। तो उसके लिए आपको पहले सीखो। सीखना तो जरूरी नहीं तो 100% लॉस, मतलब गारंटी तो है भाई, 100% लॉस का गारंटी है। पवनदीप जी हेलो हेलो। सर ओवर ट्रेड हो जाता है, कैसे रुकें सर, प्लीज हेल्प। शीतल जी इसके लिए आपको क्लासेस करना पड़ेगा। कैसे रुकेंगे, साइकोलॉजी पे बिल्ड करने के लिए सालों लग जाते हैं। फर्स्ट डे आपके साथ सर प्रॉफिट, थैंक यू। बैंक निफ्टी कल के हाई ब्रेक करके सपोर्ट लिया, आज तो मार्केट गैप अप हो गया, गैप डाउन बात करेंगे। कल्पेश जी 5300 प्रॉफिट, ग्रेट ग्रेट। देखो यहाँ सभी सीख रहे हैं, है ना, लेवल्स पे काम कर रहे हैं। जो लेवल्स आके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस पे काम कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है। मेरा मकसद प्रॉफिट लॉस इस पे ज्यादा ना ध्यान देते हुए नॉलेज पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो हैप्पी बसंत पंचमी। आज सरस्वती पूजा था, तो सभी को शुभकामनाएं। मैंने तो अभी मेंबर्स को पोस्ट में भी डाला, आप लोगों को भी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती करे कि आप लोगों पे नॉलेज का वर्षा हो, लाइक रेन रेन रेन, मतलब बहुत 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 ज्यादा आप लोगों को नॉलेज मिले, आप लोग सीखे और बहुत तरक्की करें। बिकॉज सरस्वती माँ है तभी लक्ष्मी जी भी आएंगी पीछे से। नॉलेज बिना लक्ष्मी नहीं है। रवि तरार जी, सर आपके लेवल पे ट्रेड करता हूं, आज तक लॉस नहीं हुआ, थैंक यू। बट ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि 100 बार ट्रेड करेंगे तो 30 बार 20 बार लॉस भी होगा। लेकिन लॉस छोटा होना चाहिए, प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। सो ऑलवेज फोकस ऑन योर लॉसेस। मैनेज करना है लॉस को, वो सीखना है कि नहीं। लॉस प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये नहीं सोचना है कि कभी लॉस नहीं होगा, लेकिन उससे मोटिवेशन जाना नहीं चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, और जितने भी लोग अग्री करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे अग्री सर, अग्री, मजा आ गया, जो भी अग्री लिख के भेजना तो समझ जाएंगे। जय श्री कृष्णा गौरव जी। तो कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था 45 लाइव सेशन में, 45,080 और 44,860 का जो जोन है बीच में, 200 पॉइंट का जो जोन है 220 का, इसके बीच में हम लोग कैसे डिप्लॉय करेंगे ये मैंने डिस्कस किया था। 45,080 के पास और 44,800। कभी कल सोचा था कोई कितना नीचे आके फिर ऊपर जाएगा? कोई नहीं सोचा था। कल हम लोगों ने आके बताया था, है ना। आज तो बढ़िया प्रॉफिट किया सर जी, ग्रेट। जय अग्री। कल हम लोगों ने ये लेवल डिस्कस किया था, मैंने फिर अपलोड भी कर दिया। देखो हर चीज का यहाँ पे ये नहीं कि बस बोल दिया कर दिया। अब बहुत लोग ऐसे होंगे, मुझे तो नहीं पता, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि मैंने ये बोला था वो बोला था। देखो मैं गलत जा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। स्टॉप लॉस भी हिट होता है। 15 दिन में 2 बार, एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो लेके भाई शांति से बैठ भी जाता हूँ, बोल भी देता हूँ स्टॉप लॉस हिट हो गया भाई, ठीक है। लेवल्स का स्टॉप लॉस हिट होगा। मैं ये नहीं बोलता कि मैंने कोई ट्रेड लिया, मैं तो भाई 80% इक्विटी में ट्रेड करता हूं। आज भी एचडीएफसी बैंक नीचे से लिया था, उसको सेल कर दिया इंट्राडे में ही, जितना भी क्वांटिटी लिया था, ठीक है। बट जो भी लेवल्स देता हूं, मेहता जी नमस्ते। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई बैंक निफ्टी का लेवल्स कैसे कैसे वर्क करता है। तो यदि उसको आप अच्छे से सीखेंगे तो किसी भी चीज में आप अच्छे से
प्ले कर पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे, तो उसको समझना होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस सही है कौन सा। लोग ये समझ बना नहीं पाते कि कैसे भाई करेंगे, कैसे कहां पे सपोर्ट ले सकता है। मुझे सीखना है सर। देखो, जिसको भी क्लासेस करना है, सीखने के लिए आपको फुल क्लास करना पड़ेगा। बेसिक आता है, चार्ट वगैरह आता है, तो ही आप 390 ज्वाइन करना, नहीं तो फिर वो कोई काम का है नहीं। क्योंकि उसमें मैं कोई बेसिक तो सिखाने वाला नहीं कि भाई सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। 390 मंथली देके वही जुड़िएगा, लाइव मार्केट अपडेट आपको मिलेगा, फ्राइडे क्लास भी होगा, एनालिसिस क्लास। लेकिन जो जिसको बेसिक आता है, चार्ट, यदि चार्ट में डाल रहा हूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस डाल रहा हूं, तो मतलब ये बोलेंगे कि भाई ये क्या है सर। तो यो समझाने के लिए बेसिक से जिसको सीखना, ऑनलाइन क्लास करना ही पड़ेगा। 2 मंथ्स का क्लास है, 15,000 फीस है भाई, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। यदि फिर भी किसी को कंफ्यूजन है, मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, डिटेल में भेज दूंगा, ठीक है। ऑनलाइन क्लास, उसमें हर कुछ बताया जाएगा। ऑनलाइन क्लास जो होता है फुल प्लेजेड क्लास होगा, वीक में 2 क्लास होगा, है ना। तो उसमें हर चीज सिखाया जाता है, प्राइस एक्शन वगैरह सब कुछ, इक्विटी क्या है, मिड कैप क्या है, लार्ज कैप क्या है, कैसे निकालना है, बहुत अलग अलग तरीके से रिसर्च करना भी सिखाऊंगा। इक्विटी में इन्वेस्ट कैसे करना है, क्या होता क्या है मार्केट में, ठीक है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, कैंडल, रिवर्सल कैंडल्स इंपॉर्टेंट। अभी सब तरीके का 300 कैंडल पढ़ेंगे तो फिर पढ़ते ही रह जाएंगे 2 साल 3 साल तक, ठीक है ना। लेकिन जितना मैं फिल्टर करके 2 महीने में पढ़ा सकता हूं वो मैटर करता है। यदि आपको लगता है उसके बाद भी कंटिन्यू करना है क्लास, तो हेज वगैरह भी सीखना पड़ेगा, फ्यूचर ऑप्शन को कैसे। अब जिसको संपूर्ण ज्ञान चाहिए उसको थोड़ा वक्त लगेगा, और 2 महीने में पॉसिबल नहीं है। बट लेकिन 2 महीने का जो क्लास होगा, 12 सेशंस, जिसका फीस 15,000 मैंने रखा है, बहुत ही कम रखा है। प्राइवेटली पढ़ाता हूँ, 2 से 5 स्टूडेंट होते हैं एक बैच में। फ्राइडे सैटरडे संडे ही क्लास कराता हूँ, ऑनलाइन फुल फ्लेजेड क्लास। प्राइवेट होता है, प्राइवेट इतने में कोई पढ़ा के दिखा दे, क्योंकि वक्त का कीमत है, टाइम इज मनी। लेकिन मैं बहुत जो लोग 500 स्टूडेंट को एक बार में पढ़ाते हैं ना, मैं वहां पे 2 से 5 स्टूडेंट ही पढ़ाता हूं, क्योंकि टाइम लेके पढ़ाता हूं, डाउट क्लियर होता है, वीडियो ऑन रहता है, उधर से भी इधर से भी अपना स्क्रीन शेयर करके पढ़ाता हूं। तो बहुत डेडिकेटेडली पढ़ाता हूं। जिसको भी ऑनलाइन क्लास करना है, कि जिसको भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, तकनीक नहीं निकाल पा रहे, कैसे हेज करे वो नहीं समझ में आ रहा, फ्यूचर पे ट्रेड करते हैं लेकिन कैसे उसको हेज करना ऑप्शन से, कैसे एडजस्ट करना है वो नहीं आता, प्राइस एक्शन समझ नहीं आता, तो जरूर जुड़िएगा। 1500 नहीं, 15,000 है, 15,000। 1500 में क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे, और 390 उनके लिए है जो निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं लेकिन उनको एज नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई कॉल पुट तो मैं देने वाला नहीं हूं, लेवल्स दूंगा, है ना। लेवल्स चार्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अपना व्यू शेयर करूंगा, अपना जो लेवल है चार्ट पे शेयर कर दूंगा, सपोर्ट का है, रेजिस्टेंस का है, डिमांड जोन का है, सप्लाई जोन का है, क्या व्यू है, डेटा का व्यू क्या है, डेटा कैसे देखना है, ऑनलाइन क्लास में सिखाता हूं। यहाँ पे डेटा डाल देता हूं 390 वाले में, यहाँ डेटा ये है, ठीक है। ये इंपैक्ट हो सकता है 100 बार में 70 बार सही, 75 बार, 80 बार, अभी तक तो 90। अच्छा, अभी तक आप लोग बताइए कि 100 बार यदि मैंने प्रेडिक्शन किया होगा, तो 100 बार में मैं 70 बार सही होता हूं, 80 बार सही होता हूं, 90 बार सही होता हूं, 100 में तो 100 हुआ नहीं होगा, या 95 टाइम होता हूँ कि आप लोग ही बताइए। मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मुझे रेशियो के हिसाब से तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने वो काउंट नहीं किया। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि एक्यूरेसी पे मुझे बिलीव नहीं है, बट आपके हिसाब से एक्यूरेसी क्या है, 90% है, 80% है, 70% है, क्या है, मतलब सही जा रहा हूं, सही से आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं। 99%, 99%, 80%, 95%, चलो ठीक है, 97%, चलो 80% भी है, 75% भी मुझे लगता है बहुत अच्छा है, ठीक है। हम लोगों के लिए बहुत अच्छा, हमारे टीम के लिए, हम लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इतना 99% रुबीना जी बोल रही है, प्रतीक जी बोले 90%, चलो बहुत अच्छी बात है। मैं 70-80% भी स्टैंड करता हूं, आई एम हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मक्खनबाजी की जरूरत ही नहीं मुझे, 99% मुझे पता है कि नहीं हो सकता, इतना कोई एक्यूरेट नहीं हो सकता। आप लोग इतना प्यार करते हैं, ये बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। गलत बहुत कम होता है आपका भी, थैंक यू जयशंकर जी। देखो, ऑनलाइन बैच कब स्टार्ट होता है, कभी भी स्टार्ट हो सकता है। गुरु जी यू आर ग्रेट, थैंक यू मेहता जी। आप लोग सभी सीख रहे हैं, सभी ग्रेट है, सभी बहुत अच्छे हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं। बिकॉज मैं सभी को बोलता हूं, यदि नहीं सीखोगे 100% लॉस गारंटी है, लेकिन सीखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये गारंटी है कि मार्केट में आप टिक जाओगे। क्योंकि यदि आप मेहनत कर रहे हो, सीख रहे हो, तो आपको आपसे आपका हक कोई छीन नहीं सकता, आपसे आपका कैपिटल कोई छीन नहीं सकता। यदि आप उस पे कैपिटल पे वर्क करोगे, आपको रिस्क मैनेजमेंट पे वर्क करोगे, साइकोलॉजी पे वर्क करोगे, पोजीशन साइजिंग पे वर्क करोगे, थोड़ा कंट्रोल रखोगे इमोशंस पे, पोजीशंस को होल्ड करना सीखोगे। और यदि किसी को एज चाहिए, यदि सब कुछ आता ही है, बेसिक आता है, लेकिन आपको एज चाहिए, तभी 390 देके जुड़िएगा। वहां व्यू शेयर करता हूं, अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस शेयर करता हूं। बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, सही स्टॉप लॉस उनको नहीं पता होता, सही सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता होता, तो वो करने के लिए, जुड़ने के लिए आप हमारा
390 का जो प्लान है मंथली वाला जुड़ सकते हैं, बहुत कम रखा है ताकि आप लोग लंबे टाइम के लिए सीख पाए। जब आपको लगेगा कि नहीं हो गया, मैं सीख गया, समझ गया, आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपको एक एज मिल गया, क्योंकि धीरे धीरे मैं क्या क्या देख रहा हूं आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे नहीं 399, दैट इज ऑन इंस्टाग्राम। यदि आपको 399 देके जुड़ना है तो आप इंस्टाग्राम पे हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहां पे सब्सक्राइब का बटन है, क्लिक करके ज्वाइन आप हो सकते हैं। यदि वहां कोई दिक्कत आती है, टेक्निकल इश्यू, बहुत लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पे नॉट एलिजिबल दिखा रहा है, वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है, तो ये मेटा का पॉलिसी के थ्रू से हो सकता है आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे होंगे, तो आप टेलीग्राम में 500 मंथली देके, जो नहीं जुड़ पा रहे उनके लिए है कि 500 मंथली देके टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं। मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, यदि आप नहीं जुड़ पा रहे हैं इंस्टा पे तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा 7304765166, पिन कर दिया मैंने नंबर, और मेरे प्रोफाइल पेज पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है। दिल से बोलो सर, आपने बोला था कि रिवर्स कैंडल पर ध्यान देना, 44,880 पर बाइंग हो सकती है। मैंने आज उसी लेवल पर कैंडल देखकर मैंने खुद ने 8.8 लाख बुक किए हैं, वो भी 46,000 पर एग्जिट किया हूं। ग्रेट ग्रेट पुरोहित प्रकाश जी, अरे इस पे तो बस तालियां बनती है बॉस, कमाल कर दिया भाई। इतना प्रॉफिट तो मैंने भी नहीं किया, सच बता रहा हूं। यहाँ पे देखो कोई वाहवाही नहीं, मेरा काम है सिखाना। स्टूडेंट्स अच्छा करते हैं ना तो भाई दिल से सैल्यूट है, दिल से कि आप लोग सीख रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बस प्रॉफिट को बचा के रखना है, उसको संजो के रखना है। भैया मेरा कोई आदमी तो नहीं यहाँ पे, क्योंकि अब बहुत लोग शक भी करेगा कि आपके लोग बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं, तो यहाँ भैया मेरा कोई एक्टिंग नहीं, मेरा कोई टीम भी नहीं, मैं मेरी वाइफ जो भी है संभालते हैं, ठीक है। और मैं तो पर्सनली किसी से मिला भी नहीं हूँ, किसी को देखा भी नहीं हूँ। अब मैं पहली बार पुरोहित प्रकाश जी का नाम भी देख रहा हूँ। बहुत लोग सोचेंगे कि भाई कोई कर रहा होगा, क्योंकि लोग सोचने वाले तो बहुत कुछ सोचेंगे, कुछ क्या है, जो कुछ नहीं करते ना वो यही सब करते हैं, सोचेंगे। लेकिन जो एक्चुअल बात है वो दिख रहा है, और बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, जो जो बोला था वो तो हो गया, अब मैटर करता है। देखो डाउ मार्केट यहाँ पे एकदम लाइक ठंडा है। हमारा मार्केट का जो लेवल है बहुत, यदि आज प्रॉफिट हो गया तो कल करने की क्या जरूरत है, ठीक है। विड्रॉ कर दिया हूं सर, अब ओनली रीड चार्ट रीड करूंगा। ग्रेट ग्रेट सर, महाराष्ट्र आए हो खबर? महाराष्ट्र में रहता हूँ मैं, मुंबई का ही हूँ। ब्रो क्या ट्रेडिंग के लिए लैपटॉप की सर बिल्कुल जरूरत है, यदि लेकिन इनिशियल में पैसा नहीं है तो फिर मोबाइल से ही करना पड़ेगा। लेकिन यदि बड़ा स्क्रीन रहता है तो बहुत अच्छा एज मिलता है आपको, क्योंकि मोबाइल में बहुत इरिटेशन फील होता है कि चार्ट देखेंगे ट्रेड करें तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है। देखो बहुत अच्छा, और कैश लर्निंग क्लास के स्टूडेंट्स तो एकदम पगलाए हुए थे आज, मतलब बीडीएल ऊपर है ना, कैश लर्निंग, इक्विटी ट्रेडिंग, वीडीएल, वेदांता ऊपर, एचडीएफसी बैंक जहां से बोला था 1370 के पास से बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए, वहां से वो 20 पॉइंट चला गया इंट्राडे में। ईज माई ट्रिप बोला था, है ना, क्लास में डिस्कस किया था। वहां पे कैश लर्निंग क्लास इज समथिंग वेरी वास्ट। वहां पे मैंने तो मिड कैप को रिसर्च करना सिखाया। भाई कोई रिसर्च करना सिखा देना, कोई नहीं कराता, क्यों किसी को बताएगा कि कैसे रिसर्च। देखो रिसर्च करना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। टीचर इंजीनियर बना सकता है, उसको जॉब नहीं दिलाएगा, उसको ये नहीं, उसका ख्वाहिश वो पूरा नहीं कर सकता, उसका डिजायर पूरा नहीं कर सकता, उसको इंजीनियर बना सकता है। उसको बोल सकते हैं कि भाई ये कर तो तू अच्छा इंजीनियर बनेगा, बाकी वो मेहनत करेगा तो जरूर से जरूर वो अच्छा कर लेगा लाइफ में। लेकिन अब वो कुछ करेगा ही नहीं, वो बोलेगा नहीं टीचर कुछ कमा के दिखा दो, हम सीखना है इंजीनियरिंग तो हमको जॉब दिला दो। लोग एग्री कर रहे हो कि नहीं? आप लोग लिख के बताइए, एग्री करते हैं कि नहीं, ये फैक्ट है कि नहीं, आप बताइए। टीचर तो इंजीनियर बना सकता है ना, एक अच्छा विद्यार्थी को पढ़ा सकता है, उसको कोई अमीर तो नहीं बना सकता ना, उसको तो बुर्ज खलीफा नहीं दिला सकता ना, उसको तो ये दावा नहीं कर सकता ना तू अच्छा ही करेगा, एकदम लाइफ में ऊपर ही जाएगा। वो कामना कर सकता है, उस तरीके से डेडिकेशन से पढ़ा सकता है। लेकिन पढ़ना ना पढ़ना, वो पीठ पीछे क्या कर रहा है, टाइम दे भी रहा है कि नहीं पढ़ाई में, तो फिर मेरे को कैसे पता होगा। तो मेरा काम ऑनलाइन किसी को यदि पढ़ा रहा, ऑफलाइन आके मैं पढ़ाता हूँ 2-2 स्टूडेंट को, काफी टाइम और वक्त लगता है, 2 घंटा का बैच 3-3 घंटा चल जाता है। लोग आते हैं दूर दूर से पढ़ने के लिए, नहीं सर मुझे ऑफलाइन ही पढ़ना है। मैं प्राइवेटली अपने स्पेस में बैठ के पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरा तो फिलहाल कोई इंस्टीट्यूशन है नहीं, मेरे पास उतना वक्त ही नहीं है कि मैं इंस्टीट्यूशन करूँ। आगे कभी जाके थोड़ा टीम वीम बनाऊं, है ना, अच्छे लोग मुझे मिले तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई इंस्टीट्यूशन भी खोलूं यहीं पे बॉम्बे में। लेकिन अभी टाइम ही नहीं मेरे पास। सुबह में इंडियन मार्केट, शाम को यूएस मार्केट, यहाँ पे अपडेट वीडियो, तो 2 जन मिलकर कितना ही कर लेंगे। गुरुजी हैप्पी वैलेंटाइन भाई सबको। मार्केट ही है एक्चुअली वैलेंटाइन।
सर कॉल कैरी फॉरवर्ड रखा है निफ्टी में, क्या होगा जी? अरे क्यों कॉल उल, इतना तो चल गया, अब क्या कॉल उल बेच देना भाई, क्या जरूरत है? आज भी सबको यही फायदा होता है ना, लाइव मार्केट लर्निंग में जुड़े रहते हो तो यही फायदा होता है। जब आप कैश लर्निंग क्लास में भी जुड़े रहते हो, आप एक साल तक से, एक साल में कोई 15,000 लेके सिखाएगा ना भाई, और ऐसा ऐसा चीज सिखाता हूं ना वहां पे, कोई नहीं सिखाने वाला। बुनकर खुशबू जी, आपकी कॉल अच्छी गई, थैंक यू थैंक यू। देखो मैंने कोई कॉल वॉल तो मैंने दिया नहीं, बट लेवल्स दिया था, उस पर यदि आपने काम किया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और 10,000 लाइक्स टू यू, थैंक यू मैम। गुरु जय श्री राम प्रताप जी। तो यहाँ पे देखो ये मार्केट ही वैसा है, प्रेडिक्ट करेंगे सही जाएगा, सब अच्छे अच्छे बात बोलेंगे, यदि नहीं जाएगा तो गालियां भी पड़ेंगी। ये मार्केट ही वैसा है ना? तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अपना काम क्या है? आज वह हवाई लूट रहे हैं, कल गालियां भी सुनेंगे, फिर वह हवाई लूटेंगे, बट अपना काम तो करना पड़ेगा ना। यदि जो लोग आए हैं, हाउ मच टाइम फॉर ट्रेडिंग? देखो यदि फुल टाइमर हो तो भाई सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक तो टाइम देना ही पड़ेगा। मैं तो भाई फुल टाइमर हूँ, यूएस मार्केट में भी काम करता हूँ, और सुबह से लेके एकदम मैं तो कभी कभी 3 बजे 4 बजे भी, अग्री करते कि नहीं लोग यहाँ पे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रात को 3 बजे भी मैं अपडेट देता हूँ, क्योंकि जब तक मैं एक चीज के पीछे लगा हुआ हूं ना, कल बहुत लेवल्स दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल देंगे, लेवल्स देंगे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां मैं आज बात करने आया हूं। हम लाइव में आता हूं बात करने के लिए, तुरंत लेवल लेके क्या ही हो जाएगा? मार्केट तो अब कल खुलेगा। कितने लोग अग्री करते हैं मार्केट तो कल खुलेगा? थोड़ा चिल करो ना यार, कितना काम करोगे, कितना पैसा लेके कहां जाओगे, है ना भाई? जैन कॉल बाय और पुट बाय, इनमें फर्क क्या है? अब कौन, आप बताओ, यहाँ कौन बताएगा? सब क्लास में बताते हैं भाई। उस मार्केट के लिए कौन से ऐप चाहिए? यूएस मार्केट के लिए ग्रो ऐप वगैरह है एक, तो उस पे इंडियन इंग्लिश, मतलब मैं तो डायरेक्टली वॉल स्ट्रीट पे काम करता हूँ, बट यहाँ पे तो ग्रो ऐप में कर सकते हो, इंड मनी में है, देख लेना, चेक कर लेना। लेवल्स तो बताएंगे। एक स्टॉक बताया था मैंने, क्लास में डिस्कस किया था, डाइकॉन्स करके, 720 पे 900 करोड़ का कंपनी था। मिड, पूरा स्मॉल कैप में रिसर्च करना सिखाए कि कौन सी कंपनी आगे जाके मिड कैप हो सकती है, कौन सा कंपनी आगे जाके लार्ज कैप हो सकती है। पूरा वेबसाइट खोल के बताया, पी रेशियो, अर्निंग रेशियो, आरओसी, आरओई, उसका बुक वैल्यू, फेस वैल्यू, उसका करंट मार्केट प्राइस, उसका 52 हाई वगैरह, फंडामेंटल्स, रेवेन्यू, एबिटा, उसका नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स क्या है, आगे क्या ग्रोथ हो सकता है, क्लाइंट्स कौन कौन है। इस तरीके से मैंने कैश लर्निंग क्लास में सिखाया। अब वो स्टॉक नेक्स्ट डे 15% चल गया। नेक्स्ट डे मुझे नहीं पता था 15% चलेगा, आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता था। मतलब ऐसे स्टॉक्स ही होते हैं 5 गुना 10 गुना हो जाते हैं। स्मॉल कैप में थोड़ा ही पैसा लगाना चाहिए। लाइक मान लो मेरे पास यदि 1 लाख रुपए है, तो ये तो मैं 10 कंपनी में अलग अलग 10-10 हजार अच्छा सेक्टर भी खोजूंगा। वो सारी चीज मैं वहां पे डिस्कस करता हूँ। यहाँ तो एक हिंट दे दे रहा हूँ ताकि जो स्मार्ट है वो समझ जाएंगे, जिनको नहीं पता है तो सीखना पड़ेगा उनको। तो 10 सेक्टर ऐसा मान के चलो मेरे पास 10 लाख है, लेकिन 2 लाख मैंने स्मॉल कैप में, ऐसे स्मॉल कैप में मैंने लगा रखा है कि फ्यूचर में हो सकता है लार्ज कैप हो जाए, भले उसमें 5 साल 10 साल लगे, लेकिन वो पैसा 500 गुना तक कर सकता है, 1000 गुना तक कर सकता है, 2000 3000% तक भी रिटर्न देता है। लेकिन उसके पीछे रिसर्च करना इंपॉर्टेंट। लोगों को खोजना ही नहीं आता। अब मैंने एक क्लिक में खोज के बता दिया, सिंपल सी बात है। सर मेरा पीएनएल तो 0 है, मैं तो ट्रेडिंग करता ही नहीं। पीएनएल वीएनएल मैं नहीं दिखाता भाई। पीएनएल वीएनएल दिखा के वो जो एमपी में बैठे हैं ना, वो पीएनएल दिखा के स्टूडेंट्स बनाते हैं। मेरे को पीएनएल दिखाने का जो, मेरे को नॉलेज दिखाना इंपॉर्टेंट, मेरे को क्या आता है, ठीक है। अब किसी को, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, कितने लोग एग्री करेंगे, मार्केट को सीखने का मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट करना सिखाऊं। मार्केट को सिखाने का मतलब ये है कि एग्जैक्टली चीजों को आप पकड़ें। हो सकता है मैं उस चीज को ना पकड़ पाऊं, क्योंकि मेरा माइंड, स्टेट ऑफ माइंड वो टाइम पे अलग हो, लेकिन आप उस चीज को पकड़ जाएं क्योंकि आपने वो चीज को सीख लिया है। मार्केट
साइकोलॉजिकली वर्क करता है, हमेशा टेक्निकली वर्क नहीं करेगा। साइकोलॉजिकल मतलब आप टेक्निकल और फंडामेंटल और डेटा को जब एक साथ मिलाते हो और उसका एक मिश्रण बना के एक पूरा सब कुछ एक मतलब जिसको बोलते हो ना एकदम मिल्क शेक बना के एक सार निकालते हो, एक क्वालिटी डिसीजन लेते हो और साइकोलॉजिकली सोचते हो कि मार्केट में क्या हो सकता है। नहीं तो कल कोई ये नहीं बोल सकता था जब 2% नीचे नैस्डैक था, 2% नीचे डाउ था, वो टाइम पे बोलना कि गैप डाउन होके ऊपर जा सकता है क्योंकि हम लोग का डेटा नहीं है। सो दिस इज नॉट ऑल अबाउट पीएनएल, दिस इज ऑल अबाउट नॉलेज। और जो लोग पीएनएल खोजते हैं ट्रस्ट मी वो आगे 10 साल तक लॉस में ही रहेंगे, क्योंकि जो दूसरे का पीएनएल देख के उनसे सीखते हैं उससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं है। और जो अपना पीएनएल दिखा दिखा के सिखा रहे हैं, है ना, क्योंकि इंजीनियरिंग यदि आप सीखने जा रहे हो, यदि इंग्लिश सीखने जा रहे हो किसी से, यदि उससे आप पूछोगे कि सर आप कहां, यदि आप टीचर से पूछोगे कि सर आप कितना कमाते हो, अरे भाई मैं 50,000 कमाता हूं, महीने का 50,000 कमाता हूं, मेरा कैपिटल नहीं है ज्यादा, मेरे पास 5 लाख का कैपिटल है, मान के चलो मेरे पास 5 लाख का कैपिटल है, नहीं दिया मेरे पापा ने ज्यादा पैसा, 50,000 कमाता हूं महीने में, उनसे तो अच्छा हूं। कितने लोग इस पे अग्री करेंगे तो जरूर लिख के बताना और लाइक का बटन के साथ अग्री लिखना। कितने लोगों को लगता है यदि मैं 5 लाख का कैपिटल में 50,000 भी कमाता हूं तो उन लोगों से अच्छा है जो रोज 10,000 लॉस करते हैं और 5-5 लाख रुपए डाल के इधर उधर से वो लॉस करते हैं, उनसे अच्छा है। बिकॉज आई एम मेकिंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, स्टिल आई एम मेकिंग 50,000 डजंट मैटर, आई एम मेकिंग 10% ऑफ माई कैपिटल। इफ आई गेट मोर कैपिटल आई कैन जनरेट, बट सबके पास उतना बड़ा कैपिटल नहीं होता है ना। तो एक मैंने एग्जांपल दिया, तो कितने लोग इससे एग्री करते हैं जरूर लिख के जरूर बताएंगे। ग्रेट, अग्री अग्री, यही है ना भाई, सिंपल सी बात है। पीएनएल देखने से कुछ नहीं होता 1 करोड़ कौन बना रहा है। अभी किसी का बाप बहुत अमीर है भाई, है ना, किसी का पुश्तैनी पैसा है, आपसे सीख लेगा और जाके 100 करोड़ लगा देगा, कमा लेगा, और वो बोलेगा हम 5 करोड़ रुपया कमाते हैं महीना, तो आप मेरे से बड़ा ट्रेडर हो गया, नहीं हुआ ना। कैपिटल सेम है, परसेंटेज वाइज सेम है, तो वो टैलेंट को समझो, उस स्किल को समझो, ना कि दूसरे का पीएनएल जो 10 करोड़ कमाता है वो आपको सिखा देगा। सब में सिखाने का भी क्षमता है नहीं, ये भी मैं बता दूं। किसी की बातें लोगों को समझ में नहीं आती, बोलना आता ही नहीं तो कहां से सिखाएंगे, खुद कभी किया नहीं तो कहां से सिखाएंगे। वो कॉल पुट टिप्स पे काम करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है ना जो 20-20 लाख रुपए महीना कमाते हैं लेकिन टिप्स पे काम करके कमाते हैं, उनको खुद कुछ नहीं आता। किसी कंपनी को पैसा दे देंगे, उसको पैसा दे देंगे, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। सर यही सब करके सब सेल कोर्स सेल, हाँ करेगा ना, कोर्स तो सेल करेगा, कोई अंदर का बात चीज थोड़ी ना बताएगा, डेटा थोड़ी ना निकालना सिखाएगा, एक्चुअल डेटा, वो डेटा दिखाएगा वो जो सब जानता है, कैश डेटा, है ना, वही चेन एनालिसिस फ्री में पढ़ा हुआ, जाओ ना देखो, फ्री में चेन एनालिसिस पढ़ा हुआ, उसके लिए पैसा देने का क्या जरूरत है, फ्री में सीखो, 3-4 घंटे 6 घंटे का बहुत फ्री कोर्स है, बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ के कमा लो पैसा, है ना। सीखना कोई नहीं चाहता, हाँ सीखना कोई नहीं चाहता, प्लस ग्रीड एंड इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, वो कोई बुक में नहीं लिखा होता। जब एक सामने वाला बंदा बोलता है ना क्यों गार्डियन का जरूरत होता है, लाइफ में गार्डियन का महत्व तो क्या है, सर मैंने 50K को 20K में लाया है टिप्स में, बट आफ्टर क्लासेस 20K कन्वर्टिंग माई कैपिटल 23। ग्रेट, एड ऑन हो गया, सीख के ही होगा, जो सीख रहा है ना वही टिकेगा, सिंपल सी बात समझ लो, कोई टिप वाला नहीं समझे। जो टिप पे काम करते तो वो टिप पे क्यों काम करेंगे, जो बड़े बड़े एंटिटी से जिनके पास बहुत पैसा बट टाइम नहीं, वो तो एक बड़े फंड हाउस को, जैसे मॉर्गन स्टैनली समझ लो, पहले मॉर्गन स्टैनली, बीएनबी पारिबास, जो एफआईज है उनके पास पैसा आता कहां से भाई, जो एचएनआईज है उनके पास पैसा आता कहां से, पहले समझो ना। म्यूचुअल फंड आपको क्या लगता है, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसका ही पैसा है क्या, उसके पास कुछ पता ही नहीं लोगों को। यहां से 99% इलिटरेट है ना, तो लिटरेसी जरूरी है। यदि हमारे पास लिटरेसी आ जाएगी तो लोग समझदार हो जाएंगे, वही तो लोग चाहते हैं। शिक्षा व्यवस्था पे काम करना होगा, हर चीज, यदि स्टॉक मार्केट में भी तो शिक्षा व्यवस्था उसमें लाना पड़ेगा। 8-10 में क्यों नहीं सिखाते कि क्या होता है स्टॉक मार्केट में, पैसा का वैल्यू क्या है, पैसे कैसे कमाया जाता है, सिर्फ बैलेंस शीट और जनरल लेजर बनाया सिखाया जाता है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, सीखना। यहां पे कोई सीखना नहीं चाहता स्टॉक मार्केट में, आएगा तुरंत सोचेगा कि कल से 10,000 बनने लगे, 1 लाख का कैपिटल लेके उतर गया तो हो गया भैया। अरे तो भैया वो पागल है क्या जो 1 करोड़ रुपया खर्चा करके वहां रेस्टोरेंट खोला है, गारमेंट्स का दुकान खोला है, वो पागल है क्या,
इतना बड़ा बड़ा कंपनी लेके ब्रांड बना रहा है, एबिटा लॉस लेके, या फिर भी इन्वेस्टमेंट उठा रहा है इन्वेस्टर से, लोग पागल है क्या? हाँ, एमबीए करके आ रहा है, पढ़ा लिखा आदमी लोग, फिर भी लॉस में। शार्क टैंक जाके देखिए ना, एक से एक कंपनी है, को सबको इन्वेस्टमेंट मिल जाता है क्या? सेल तो बहुत है, एक एक एकदम 50-50 करोड़ का सेल है, 10-10 करोड़ का सेल है, फिर भी इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? साइकोलॉजी। सर सब जो लोग जो मार्केट में आ रहे हैं वो लोग रील देख कर आते हैं, रील में बताते हैं, वो रियल नहीं रहता है और बेचारे बेरोजगार देख कर रील देख कर आ जाते हैं। हाँ, वो देखो, लोगों को भी समझना जरूरी है, जो लोग हैं उनको भी समझना जरूरी है कि कोई भी चीज मैं बिना सीखे यदि कर रहा हूं तो कितना बड़ा गलती कर रहा हूं। पहले तो नहीं था ना ऑप्शन, लॉस कर करके हम लोगों ने सीखा, तो लॉस तो होगी अल्टीमेटली, तो मैं तो मान रहा हूं वो चीज, और सबको बताता भी हूं कि इनिशियल पीरियड में बहुत लॉस हुआ यार, 25-30 लाख 35 लाख शायद उससे भी ज्यादा हुआ होगा, लेकिन लॉस कर करके सीखना पड़ा। यूनिवर्सिटी फीस मैं दे चुका हूं, मेरे को देने का अब जरूरत नहीं है, मैं खुद मार्केट से सीखता हूं, रिसर्च करना सीख गया। लेकिन जो नए लोग हैं, या तो आप लॉस करके सीखो, क्योंकि अब लॉस कर दोगे तो आपके पास रिवाइवल कुछ रहेगा नहीं। आप सोचोगे अरे भाई मेरे को रिकवर करना है, और मार्केट वही चाहता है, वो जानता है, और उसमें क्या है, लूटने के लिए वहां बैठा है, लोग लुटाने के लिए बैठे हैं, तो लूट रहे हैं। अब उसको लूटना क्या, उसको बिजनेस बोलते हैं, सिंपल सी बात है, वो बिजनेस है। अब सब जिसपे एसटीटी लग रहा है, टैक्स लग रहा है, सब वो लीगल है भाई, सिंपल सी बात। तो कोई कुछ करने वाला नहीं है, आपका किसी को पड़ा नहीं है, आपको खुद का सोचना पड़ेगा। सर जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तब मैंने आपका 399 का प्लान लिया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, बट मैं रोज आपका लाइव सेशन इंस्टा पे मिस नहीं करता हूँ। मैंने खुद से अपने मिस्टेक पे काम किया और आज जरूर कुछ प्रॉफिट अर्न करता हूँ। मुझे थोड़ा टाइम लगा सर आपको समझने में, आप ग्रेट हो, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू थैंक यू। देखो, सीखने में थोड़ा वक्त लग सकता है, कोई स्लो चाइल्ड होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है, कोई एवरेज लर्नर होता है ना, सबका एक रफ्तार नहीं होता है ना। नहीं तो एक टाइम था हनी सिंह का, फिर उसका टाइम गया बादशाह, फिर उसका टाइम गया, अभी धीरे धीरे जा रहा है रफ्तार, तो धीरे धीरे और भी कोई आएगा, सबका टाइम आएगा। एक टाइम कुमार शानू का था, फिर उसके बाद किसी का आया, फिर अरिजीत सिंह का आया, फिर उसके बाद जुबिन का आया, तो ऐसे धीरे धीरे टाइम बदलता है यार, सबका टाइम बदलता है। तो चलो डायरेक्ट अब मुद्दे पे आते हैं, ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। यहाँ पे डाउन मार्केट एकदम नॉर्मल है। डेटा बता देता हूं पहले, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दूंगा। कल मुझे ऐसा कुछ ना मार्केट ऐसा अंदर से अपना व्यू चलो लास्ट में शेयर करूंगा, पहले मैं डेटा बता देता हूं। देखो, फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग का बता दे रहा हूं, क्लाइंट का। क्लाइंट मतलब रिटेलर्स, रिटेलर मतलब हम लोग जैसे छोटे मजोले प्लेयर्स जो हैं, वो इंडेक्स में 15,800 कॉन्ट्रैक्ट काट के गए हैं। टोटल लॉन्ग अभी भी खड़ा है, काट के गए, पहले बता देता हूं, टोटल बाद में बता दूंगा। 15,800 कॉन्ट्रैक्ट काट के गए हैं, 16,400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट का काट के गए, मतलब लॉन्ग से भी निकले हैं, शॉर्ट से भी निकले हैं, और शॉर्ट से ज्यादा निकल गए। ठीक है, शॉर्ट से ज्यादा निकल गए हैं, ज्यादा मतलब 615 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव में है। ठीक है, और नेट वो लोग पॉजिटिव में 59,000 कॉन्ट्रैक्ट, वो लोग ज्यादा, वो लोग अभी लॉन्ग पे ही खड़े हैं। तो मतलब ऑल ओवर डेटा जो उनके हिसाब से है, क्लाइंट बेरिश ही है, लेकिन कल के लिए थोड़ा पॉजिटिव होके गया, तो सोचने वाली बात है। एक एंगल यहाँ पे रखना, ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव कल के लिए होके गए। ये रिटेलर्स थोड़ा 90% उल्टा ही चलता है। ठीक है, उल्टा चलता है क्योंकि उनको घुमाया जाता है ना, उस हिसाब से मार्केट ऊपर नीचे, ऊपर चला गया तो हम लोगों को लगता है अरे ऊपर जाएगा, नीचे चला गया तो फिर लगा नीचे गया, तो सुबह सुबह खोल दिया नीचे। वही मैंने बोला था, अब वही शॉर्ट्स मैंने फिर से डाल दी, क्योंकि लाइव सेशन तो 1 घंटे का कोई सुनता नहीं है, तो शॉर्ट्स डाल के बता दिया, नहीं तो बोलेंगे सर आपने कब बोला। लाइव लर्निंग जो करते हैं 390 वाले, उनको तो सब अपडेट वगैरह सब कुछ रात से मिल रहा है, दिन भर पूरा मिलते रहता है, मजा में रहते हैं उन लोग। टेलीग्राम वाले भी मजा में रहते हैं, सीख रहे हैं वो लोग भाई, सबसे इंपॉर्टेंट सीख रहे हो। कोई कॉल पुट नहीं देता मैं, वहां लेवल देता हूँ, लोग सीख रहे हैं, समझ है, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। यहाँ पे बहुत लोग इंडिया में देख लेना, वो कॉल पुट देते हैं, ये ले लो वो ले लो, वैसा कुछ मैं बोलता नहीं, मैं सिर्फ रेजिस्टेंस बनाता हूँ। मेरे पास स्टूडेंट कम आ रहे हैं, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन जो आ रहे हैं ना वो जेम बनेंगे, वो अच्छा करेंगे फ्यूचर में, उसमें भी 100% में 60% ही आगे जाएंगे, शायद 50% जाएंगे, लेकिन अच्छा करेंगे, ये मुझे पता है, क्योंकि वो ये देख के आ रहे कि मुझे लेवल और व्यू चाहिए सर का।
अब बाकी जो नहीं जुड़ेंगे उनको लगेगा वो ग्रुप अच्छा है, 10,000 ले रहा है महीने का, कॉल पुट दे रहा है, वो मुझे अमीर बना देगा। कौन सा भ्रम में जी रहे भगवान जाने। यदि वो अमीर बना देता, खुद अमीर बन जाता, तुमको क्यों अमीर बना रहा है भाई। पढ़ाना अमीर बनाना नहीं होता। पढ़ाना मतलब अब इंफॉर्मेशन देना, आपको एडुकेट करना कि ये सही है, ये गलत है, इसका एडवांटेज ये है, इसका डिसएडवांटेज ये है, यहाँ लॉस हो सकता है, यहाँ प्रॉफिट हो सकता है, यहाँ स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए, मार्केट का व्यू ऐसा है तो यहाँ पे बच के रहना चाहिए। ये हुआ एडुकेशन लाइव मार्केट में। कॉल ले लो, पुट ले लो, पुट ले लो, कॉल ले लो, ये कोई मतलब हुआ? वैसे होता है क्या? वैसे तो कंफ्यूज हो जाएगा आदमी। कॉल देना चालू करो, उसका मेंबरशिप लो। नहीं नहीं, कॉल वॉल भाई, अभी बच्चे हो ना भाई अंकुर। मुझे तो बच्चे ही लग रहे हो अभी मार्केट में, एज तो नहीं पता, लेकिन वो कॉल देना चालू करो। वो कॉल पुट में के चक्कर में सभी गए हैं और अभी भी लग रही है सबकी और आगे भी लगेगी, ये 100% गारंटी है। डेट लिख लो, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। फिर मेरे को कितना सारे स्टूडेंट यही बोल के गए आगे और अब बाद में बोले सर आपने तो सही बोला था सर, तो मुझे अब मैंने ठान लिया है, मुझे सीखना है। मैंने ठान लिया है सर, मुझे सीखना है। हम लोग कितना लॉस करके ठाने हो सर? 2 लाख का लॉस हो गया। हम लोग 2 लाख लॉस करने के बाद ठाने हो? हम तो जब हमसे मेरे से मिले थे तब क्या ठाने थे? कॉल पुट लेंगे तो काहे नहीं कुछ कमा लिए सर। आपसे लोग अगर जुड़ रहे हैं, पहले आपके लाइव सेक्शन में 40 से 50 लोग ज्वाइन करते थे तो, बट अभी मैं देखता हूँ 100+ लोग जुड़ते हैं। हाँ, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। सर आप कोचिंग क्लासेस क्यों नहीं स्टार्ट करते? वो ऑनलाइन ही अभी फिलहाल, मेरे को ऑफलाइन का टाइम नहीं है, ऑफलाइन का टाइम ही नहीं है मेरे पास। सर इक्विटी सबसे बेस्ट है, वो तो मैं भी एग्री करता हूँ। इक्विटी में कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनता है। ये कंसिस्टेंट का मतलब भाई 9-10 महीना पैसा बनेगा, 2 महीना हो सकता है आपको होल्ड करना पड़े। कैश लर्निंग बेस्ट है, इसलिए मैं बोलता हूँ 70-80% अपना पैसा डिप्लॉय इक्विटी में करना सीखो। 20% ऑप्शंस करो। पैसा ऑप्शंस में नहीं भी बनेगा, कभी कभी मार्केट ऊपर नीचे करता है, लेकिन इक्विटी में कंसिस्टेंट प्रॉफिट बन सकता है यदि आप उसको अच्छे से सीखें। सीखना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। सर व्हाई डोंट यू ट्रेड इन फ्यूचर? आई डू ट्रेड्स इन फ्यूचर but with hedging, but you guys have to learn the hedging, right? Sir, from where you are belonging? I am from Mumbai, man. कल मार्केट कहाँ जाएगा, कॉल या पुट? सर मेरा होल्ड पी है। क्या आप लोग कॉल पुट ले लेते हो भाई? अब भी मार्केट ऐसा ही नहीं कि कोई पोजीशन बना के जाओ। जब तक आपके पास हेजिंग का फॉर्मूलाज नहीं है, हेजिंग आप लोग नहीं समझते, बेयर स्प्रेड, कॉल स्प्रेड, पुट स्प्रेड, वर्टिकल स्प्रेड्स, व्हाटएवर, बहुत सारे तो मैं सिखाता हूं ऐसे कि अनडिफाइंड प्रॉफिट है, डिफाइंड लॉसेज हैं, ऐसे कैलकुलेशंस मार्केट में है। फ्यूचर में ट्रेड करते हो, पैसा लगा के अच्छा खासा कैपिटल होता है, रूइन कर डालते हो क्योंकि हेजिंग नहीं जानते हो। मैं ऐसा ब्रह्मास्त्र मैंने बनाया है। फ्यूचर है, ऑप्शन के साथ हेज कर सकते हो, बैंक निफ्टी स्टॉक्स में, वो मैं क्लासेस में बताता हूं। उसमें ऐसा भाई मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है कि भाई आप अच्छा कैपिटल 5 लाख 10 लाख से काम कर रहे हो फ्यूचर में, तो उसको हेज करना सीख जाओ ना, टेंशन ही खत्म हो जाएगा। सर आप इक्विटी में कैंडल स्टिक रीड करना सिखाते हो? उधर सब सिखाते हो, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, करके आपको आगे बढ़ना होगा। प्राइस एक्शन और कैंडल का क्लास रिकॉर्डेड मिल जाएगा, उसके बाद हर संडे को लाइव क्लास, कैश लर्निंग क्लास। जय जगन्नाथ। ठीक है, तो देखो क्लाइंट का डेटा जो है थोड़ा पॉजिटिव है, ऐसा कुछ खास पॉजिटिव है नहीं, ठीक है, बट नेट पोजीशन उन लोगों का पॉजिटिव है। याद रखना, अभी ये नोटिस करके रखना कि क्लाइंट अभी तक नेट पॉजिटिव में हैं, रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं। कल के लिए थोड़ा पॉजिटिव 615 कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल सकता, ठीक है, बट नेट वो लोग पॉजिटिव में बैठे हैं, मतलब मार्केट एक डिप दे सकता है। आपका कैश लर्निंग क्लासेस में सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। हाँ, 1 साल का क्लास है यार, सब कवर ही करेंगे ना, प्राइस एक्शन, कैंडल्स, उसके बाद जो आता है, क्योंकि मार्केट में जो होगा उसके हिसाब से आपको आना पड़ेगा। स्टॉक्स डिस्कस करता हूं, वहां पे पैटर्न्स डिस्कस करता हूं, फंडामेंटल्स बताता हूं। ट्रेड करो, प्रैक्टिस करो, देखो पोजीशन साइजिंग कैसे काम करता है, आपको समझना पड़ेगा। हाउ टू ज्वाइन सर? व्हाट्सएप में फॉर एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी, मैंने नीचे लिखा हुआ व्हाट्सएप नंबर 7304765166। अब लेवल बताने दो यार, नहीं तो फिर सभी भाग जाएंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में कितने लॉट्स है नॉट मेंशन्ड, यहाँ पे होते नहीं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट से 615, टोटल 59,567 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। क्लाइंट्स अभी मतलब नेट की बता रहा हूं, फ्यूचर लॉन्ग एंड शॉर्ट
बट कल के लिए जो पोजीशन आज उन लोगों ने बनाया है, मतलब करके गए हैं, जो भी डेटा आया है बाय द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आज एक्सपायरी था फ्यूचर का, अपना बैंक निफ्टी का, कल निफ्टी का भी है, तो ध्यान में रखना कहीं थीटा टीके ना कर दे, क्योंकि आज बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है, तो कल मुझे लग रहा है कि भाई एक मतलब ऊपर नीचे करके ना प्रीमियम खाएगा कल। तो कल तो ऑप्शन में सर आपकी क्लास में बहुत कुछ सीखने मिलता है दीपक जी, थैंक यू थैंक यू। तो यहां पे 615 कॉन्ट्रैक्ट का क्लाइंट फ्यूचर जो भी है नेट पॉजिटिव ही गए हैं। एफआईआई जो है, एफआई का डेटा सुन लो, नोट डाउन कर लो, टोटल वो लोग अभी 80,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट में नेगेटिव ही है, नेट में मतलब जो टोटल शॉर्ट का कॉन्ट्रैक्ट है और टोटल जो पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब लॉन्ग का कॉन्ट्रैक्ट है, माइनस कर दोगे तो टोटल 80,530 कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव ही बैठे हुए हैं। बट लॉन्ग में ज्यादा ऐड किया है आज कॉन्ट्रैक्ट, और 3,453 कॉन्ट्रैक्ट ये लोग शॉर्ट भी ऐड करके गए हैं भैया। कल यदि ऊपर जाता है ना, एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ध्यान में रखना भाई, गलती से भी कॉल उल बाई मत कर लेना कल। मुझे देखो, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो प्लीज आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड टेक योर पोजीशन अकॉर्डिंग टू योर डिसीजन, सो दैट वुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट एंड लॉस। सो काइंडली, ये डिस्क्लेमर था, मैं हमेशा पढ़ता हूं, आज भी बोल दिया। यहाँ पे मैं सिर्फ लर्निंग लेवल्स या फिर मैं मार्केट के बारे में व्यू शेयर करने आता हूं। मेरा पर्सनल गलत पूरी तरीके से 100% हो सकता हूं, ठीक है। 1745 कॉन्ट्रैक्ट, प्रताप सिंह जी मुझे मिलना है, मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, कभी तो मौका आएगा ही मिलेंगे। तो यहां पे 1745 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव भी होके गए हैं। कौन? एफआईआई पॉजिटिव होके गए, लेकिन अब यहां पे सोचने वाली बात है, 3,453 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट क्यों करके गए हैं भाई? रोशी जी, यू आर जीनियस सर, थैंक यू। जीनियस तो नहीं, बस कोशिश कर रहे हैं, भगवान का दया है, कृपा, आप लोगों का प्यार है, बस जब तक दिमाग चल रहा है, दूध पी के चल रहा है, रोज मैं दूध भी पीता हूँ भाई, दूध पीता हूँ तो दिमाग चलता है, बादाम खाता हूँ, नट्स खाता हूँ, मिल्क आई कंज्यूम, दिमाग को फिट रखना होगा ना। सोता कम हो, सोना थोड़ा कम हो रहा है, सोना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा, बट क्या है, अभी मार्केट ही मार्केट है, दिमाग में मार्केट ही चलते रहता है। तो 6,000 ऑलमोस्ट 5,200 कॉन्ट्रैक्ट ये लोग पॉजिटिव होके गए हैं, जिसका इंपैक्ट देखो अच्छा खासा देख लिया हम लोगों ने आज। तो ध्यान से ये मत समझना कि 5,200 कॉन्ट्रैक्ट तो ऊपर लेके जाएगा। मुझे क्या लग रहा है, प्रो का कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है तो उस पर मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं, प्रो का कुछ मुझे लग नहीं रहा होगा कुछ, वैसे भी लॉन्ग में बैठे होंगे लोग ज्यादा पॉजिटिव। तो मुझे ऐसा लग रहा है मूव ऐसा हो सकता है, मान लो 50-60 पॉइंट ऊपर खुल गया निफ्टी, बैंक निफ्टी 150-200 पॉइंट ऊपर खुल गया, तो एक बार एफआई प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। नहीं भी कर सकते, लेवल्स बता दूंगा, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू टॉक ऑन डेटा प्लीज डोंट टॉक टू पीपल। यस, आई विल टेक केयर ऑफ इट, थैंक यू फॉर योर एडवाइस मैन। सो जो 5,200 का बाई करके गए हैं लॉन्ग, 3,400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके गए हैं, टोटल नेट पॉजिटिव ही गए हैं। एफआईआई 1745, ठीक है। मतलब कल मुझे ऐसा लग रहा है, अब लगने पे तो कुछ करना नहीं चाहिए, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे काम करेंगे। लेकिन डेटा वाइज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कल एक बार कल गैप अप कर सकता है, थोड़ा गैप अप। अब डाउ का क्लोजिंग तो रात को 2:30 बजे आएगा, तो एक बार देख लेंगे, बहुत तेज बंद हुआ है, अभी देख लेते हैं, तेज बंद हुआ है बहुत क्या? नहीं, एकदम फ्लैट है, एकदम फ्लैट। आज तो पूरा ट्रैप किया गया, और कल मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि थोड़ा सा गैप अप किया भी, एसजीएक्स अभी कितना दिखा रहा है? 983, मतलब 50 पॉइंट तो प्लस ही दिखा रहा है अभी एसजीएक्स, अपना गिफ्ट निफ्टी, ठीक है, पहले तो एसजीएक्स था। राम जी तो 50-60 पॉइंट यदि निफ्टी खुलता है, 150-200 पॉइंट यदि बैंक निफ्टी ऊपर खुलता है, तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए भाई, वहां से फिलहाल हट जाना चाहिए। बाइंग तभी करेंगे, क्योंकि देखो एफआई यदि शॉर्ट करके बैठी, लॉन्ग से ज्यादा शॉर्ट नहीं किया है, लॉन्ग ज्यादा किया है, तो एक बार के लिए लॉन्ग वहां पे ऊपर ले जाके दिखाएंगे कल, क्योंकि आज क्या दिखा दिए वो लोग,
कि ऊपर चला गया, कहीं ब्रेकआउट आ गया, तो वो सबको लगेगा कि नहीं आप कॉल ही में बैठ जाओ भैया, सुबह सुबह कॉल में, या फिर कोई कॉल लेके गए तो उनको लगेगा कि कॉल में बैठे रहेंगे क्योंकि अच्छा प्रॉफिट होगा, 46,500 47,000 जाएगा, यही चक्कर में तो पड़े रहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मैंने भी बोल रहा हूं, रेजिस्टेंस पे लेवल्स को ही देखेंगे, लगने पे तो जाएंगे नहीं, बट मेरा जो गट फीलिंग बोल रहा है कि एक बार ऊपर लेके जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगा और सपोर्ट के पास फिर बाइंग किया जा सकता है, लेकिन देख लेंगे। तो कल तो भाई मैं कुछ ट्रेडिंग वगैरह करने वाला हूं नहीं, ठीक है, कल वॉच करूंगा। देखो सपोर्ट बता दे रहा हूं, नोट डाउन कर लो भैया बस, और रेजिस्टेंस भी बता दे रहा हूं। देखो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तो यहां दिख रहा है, ज्यादा दूर नहीं है। जो रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी स्पॉट का, यूएस मार्केट कुछ नहीं है, नॉर्मल है। जो रेजिस्टेंस पॉइंट है 21,973 से 22,000 तक है, एक रेजिस्टेंस जोन है। 22,010 पकड़ लो, 22,010 कौन सा जोन मैंने बताया, 21,973 75 पकड़ लो उसको, 21,975 से लेके 22,010, ये जो कितना पॉइंट हुआ, 25 और 15 40 पॉइंट का जो जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है, सेलिंग जोन है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग जोन है। अब इसके ऊपर टिकेगा तो फिर नया बाइंग आएगा, चूंकि इसके ऊपर अभी गया नहीं है। तो 22,000 एक लैंडमार्क है, साइकोलॉजिकल पॉइंट है। तो यहां पे कहीं जाके ऐसा हो सकता है कि एफआई क्या करे, माल चिपका दे, फिर वो गिर गिर के कहां तक आ सकता है, जो सपोर्ट जोन है आज का 21,800 780, ये जोन तक घूम के ना आ जाए, तो ध्यान से रखना। तो यहां पे क्या करना चाहिए, यदि 22,010 या 21,973 के आसपास जाए, ये रेजिस्टेंस जोन है। यदि यहां पे कोई बेरिश कैंडल बनता है, लाइक मारूबोजू, हैंगिंग मैन, 15 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट को मैं कंसिडर नहीं करता, 15 मिनट के चार्ट पे यदि मारूबोजू बनता है, यदि शूटिंग स्टार बनता है, एक रेड कैंडल बनता है, मोटा मोटी पकड़ लो, तो ये एक सिग्नल हो सकता है कि वहां से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, क्योंकि एफआई सेल भी करके गई है। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि ऊपर जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा लॉन्ग का, फिर वहां से सेल वाला पोजीशन में और ऐड करेगा और नीचे फिर खींच के 150-200 पॉइंट गिरा के एक सपोर्ट जोन जो है 21,800, विच इज गुड सपोर्ट, क्योंकि याद रखना फिर से 61.80% फिबोनाची के ऊपर है। तो जब तक 750 के ऊपर है तो मार्केट ऊपर है, नीचे है तो नीचे, लेकिन रेजिस्टेंस पे सेल है, सपोर्ट पे बाई। यदि सपोर्ट के नीचे निकलता है तब सेल करना चाहिए। सपोर्ट यहां पे कौन सा है, 21,780 और 800, दिस इज अ सपोर्ट जोन। तो यदि वहां ऊपर में मान लीजिए आपको बाई नहीं भी करना है, तो भाई मैं बाई करूंगा सपोर्ट के पास। जब सपोर्ट के पास एक अच्छा 15 मिनट या 30 मिनट का कैंडल, एटलीस्ट जब बाई पे सपोर्ट पे बाई कर रहे हो तो वहां पे एटलीस्ट देखो कि 15 मिनट या 30 मिनट पे जो भी आपको लगता है, आपको जिसमें कॉन्फिडेंस है, उतना डिसीजन तो आपको ही लेना पड़ेगा। लाइव मार्केट लर्निंग में जुड़ेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं मैं अपडेट करते रहता हूं, अपना व्यू देते रहता हूं, क्योंकि लाइव मार्केट में डेटा पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, मोमेंटम क्या है, मार्केट का सिनारियो क्या है। तो 21,780 800 या 820, ये 30-40 पॉइंट के आसपास ही सपोर्ट जोन पे आता है, तो फिर मैं दोबारा बाई करूंगा, ठीक है। वो टाइम पे स्टॉप लॉस ले लूंगा 21,000, हाँ, एनी क्लोज बिलो 21,750। यदि मान के चलो 21,800 के पास मिलता है तो मैं 21,750 के नीचे का कोई भी, यदि मुझे पोजिशनल जाना है तो मैं ऐसा लगा लूंगा, एनी डे क्लोजिंग बिलो 21,750। यदि उसके नीचे क्लोज किया जाता तो फिर समझ जाऊंगा कि भाई 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे क्लोज हो गया, तो यहां से मैं एग्जिट कर जाऊंगा। और कल यदि मुझे इंट्राडे करना ही है, मतलब इतना खुजली है कि मुझे करना ही है, तो रेजिस्टेंस पे सेल किया जा सकता है 21,973 से लेकर 22,010 तक। यहां एक सेलिंग जोन है, यहां पे कोई यदि आपको रेड कैंडल दिखता है, ऐसे नहीं सेल बाई होता है, वेट करना है। यदि आप अग्रेसिव है तो आपको स्टॉप लॉस भी लेना होगा एग्रेसिवली, इमोशंस नहीं चाहिए। मान लीजिए 22,010 गया, 22,000 गया, आपने सेल कर दिया, तो वहां से 50 पॉइंट का एसएल लगाना पड़ेगा इंट्राडे में, कि 22,050 के ऊपर चला जाता है, कोई भी 15 मिनट का कैंडल भी क्लोजिंग आएगा 22,050 के ऊपर, तो मैं वहां से एग्जिट कर जाऊंगा, लेकिन 22,000 के आसपास आके ठोकूंगा। मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूं, तो 22,000 के पास जाके वहां पे ठोकूंगा तो 50 पॉइंट का एसएल डाल दूंगा। लेकिन यदि मैं रेड कैंडल का वेट करूंगा, एटलीस्ट मुझे एक कंफर्मेशन मिल जाएगा, भले ही 15 मिनट पे, भले ही 5 मिनट पे हो, लेकिन मैं 15 मिनट को मिनिमम कंसिडर करता हूं,
कि वहां पे रेड कैंडल यदि बनता है तो फिर वहां से 50, 60, 70 पॉइंट मिलना आसान हो जाएगा। और जो कैंडल का हाई होगा उससे थोड़ा ऊपर बफर लेके मैं क्या करूंगा, एसएल लगा लूंगा वहां से ठोक के बैठ जाऊंगा। इंट्राडे में 50, 60, 70 पॉइंट मिल गया, बहुत है। लेकिन फिर बाय जब करना होगा तो 21,800 या 780 के आसपास, मतलब 21,820, 21,780 के आसपास यदि आएगा तो ये 40 जोन के बीच में सपोर्ट जोन है, यहां बाय करूंगा। एनी क्लोज बिलो 21,750 का स्टॉप लॉस लेके ऊपर के लिए फिर प्ले करूंगा। सिंपल सी बात है, सब मैंने अच्छे से बता दिया। सर मैं आपका 390 में प्लान लेना चाहता हूं, हाँ ले लीजिए। अब यहां पे जाइए ना, इंस्टा का पेज जो है हमारा, वहां पे जाइए, वहां पे सब्सक्राइब का बटन होगा, क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करें, बार बार बोल चुका हूं, हर वीडियो में बोलता हूं, फिर भी लोग पूछते हैं। ये निफ्टी का समझ आ गया? कितने लोग समझ में आ गया? सर मैं आपके लेवल पे पहली बार आया हूं, आप लेवल्स निकालने सिखाओ या लेवल पर ट्रेड देते हो? सिखाता नहीं हूं, सिखाता क्लास में हूं, क्योंकि वो एक इतना आसान नहीं है, वो लाइव क्लास में सिखाया जा सकता है ना। सीखने में टाइम लगता है, लेकिन जो स्मार्ट है, जो काफी टाइम से काम करो, समझ जाएंगे। यदि आपको बेसिक आता है तभी आप 390 ज्वाइन कीजिएगा, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं। मैं सबको पूछ भी लेता हूं कि 20 भाई आपको बेसिक आता है तो ही जुड़िए, नहीं तो आपका 390 भी क्यों वेस्ट करेंगे, क्योंकि समझ में तो कुछ आएगा नहीं। चलो बैंक निफ्टी का बोल देता हूं। बैंक निफ्टी का अच्छा सपोर्ट जोन है, स्पॉट की बात कर रहा हूं, अच्छा सपोर्ट जोन है 21,650 से लेके 700, ये अच्छा सपोर्ट जोन है, मार्क कर लो। और बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस जोन है, पहला तो है 46,200 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। वहां पे यदि कोई आपको मार्बोजू कैंडल या शूटिंग स्टार या ऐसा कुछ दिखता है, रेड कैंडल ऐसा कुछ दिखता है, तो वहां पे रेजिस्टेंस पे सेल किया जा सकता है। लेकिन बहुत अच्छा सेलिंग जोन होगा 46,800 यदि वहां तक जाता है तो। लेकिन अब जिसको लेना है, अब जबरदस्ती का रिस्क लेना है, तो वहां पे 46,200 के आसपास बनाया जा सकता है। लेकिन मैं फेवरेबल काउंटर समझूंगा कल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी अच्छे खासा ओवरसोल्ड जोन में था। यदि यहां से चला तो फिर अच्छा खासा फिर चल भी सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी को मैं वेट करूंगा, यदि मुझे 45,700 650 के आसपास मिलता है तो वहां पे मैं एक बार के लिए 100-150 पॉइंट का एसएल लेके इंट्राडे प्ले कर सकता हूं, ठीक है। क्योंकि इसमें अभी भी ताकत है कि यहां से 500, 600, 700 पॉइंट चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन इस पे मैं सपोर्ट के आसपास आगे बाइंग करना पसंद करूंगा, ना कि सेल करना पसंद करूंगा इंट्राडे में। रेजिस्टेंस पे देख लूंगा, देखो रेजिस्टेंस मैंने बता दिया 46,200 और दूसरा रेजिस्टेंस एक ही बार 46,850। तो सपोर्ट के पास मिलता तो कल के लिए तो मैं बाइंग में हुई नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया कि बाई तो करके गई है, एफआई बाई तो करके गई है, लेकिन उसके अगेंस्ट में क्लाइंट भी बाई करके गई है, तो वो कहीं ना कहीं पैसा कल के दिन में बनने नहीं देगी। कल उसको बाई से निकाल देगी क्लाइंट को नीचे ले जाके, और फिर फ्राइडे को चलेगी। हो सकता है ऐसा। डेटा तो फिर कल मैं अपडेट करूंगा ही, रात को लाइव आऊंगा ना, संडे टू थर्सडे तो आता हूं रात को 10 बजे, तो कल भी रात को 10 बजे आऊंगा लाइव। डेटा तो कल बता दूंगा, लेकिन आज के डेटा के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है। तो कल के लिए निफ्टी प्रेफरेबल काउंटर रहेगा, ठीक है। उसके लेवल्स मैंने बता दिए हैं। बैंक निफ्टी यदि मुझे कल 47,650 यदि 700 के तरफ मिलता है तो पोजिशनली मैं उसको लेके जा सकता हूं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 44, विद द स्टॉप लॉस ऑफ एनी क्लोज बिलो 45,050 पोजिशनली मैं बता रहा हूं। फिर वहां से मेरा टारगेट भी यदि सस्टेन किया तो फिर 46,200, 46,850 ये सब जोन जाएगा। लेकिन यदि मान के चलो कल के डेट में यदि 45,800, 850 चला गया तो जा सकता है, यदि चला गया तो, क्योंकि बैंक निफ्टी से ज्यादा आउट परफॉर्म किया है निफ्टी। तो निफ्टी अच्छा खासा चल चुका है, बैंक निफ्टी चला नहीं है, तो ये याद रखना आपको, ठीक है। एफआई सेलिंग में नहीं है, बाइंग में भी है, सेलिंग में भी। यदि बाइंग होता है तो फर्स्ट हाफ में पहला आधा घंटा 1 घंटा जाने दो मार्केट को, रेजिस्टेंस के पास वहां से शॉर्ट किया जाता है, ठीक है।
रेजिस्टेंस इसका जो है एकदम बगल में है, तो हो सकता है 920 पे क्लोज किया है 46,200 तक जाए, फिर वहां से गिरे, तो वहां पे देखना, रेजिस्टेंस के पास देखना है कि भाई रेड कैंडल बना है कि ब्लू कैंडल बना है, मतलब जो भी ऊपर जाने वाला, तो ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने दो, जो रेजिस्टेंस पे टकराएगा ना वहां पे शॉर्ट किया जाता है। मान लो यदि 46,200 पे जाके कोई एक कैंडल बना दिया मारूबोजू या हैंगिंग मैन या फिर जो भी शूटिंग स्टार, तो वहां पे वैसा कैंडल जो प्रॉफिट बुकिंग कैंडल होता है वैसा कैंडल यदि वहां बनता है 46,200 के आसपास, तो उसका टॉप का एसएल लगा के फिर सेल किया जाता है। तो पहला रेजिस्टेंस है 46,200, यदि मान लो 46,200 को तोड़ते हुए निकल गया 46,300 400, तो वहां शॉर्ट थोड़ी ना करेंगे। बोल तो रहा हूं 46,850 का फिर दूसरा रेजिस्टेंस वहां तक चला गया, तो मैं शॉर्ट क्यों करूंगा? तो शॉर्ट के लिए तो मैं वेट करूंगा बैंक निफ्टी में वेट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने बता दिया 40-50 पॉइंट का एसएल लेके मैं शॉर्ट कर सकता हूं वहां पे। लेकिन 46,200 निकलने का मतलब है कि 46,500 भी वो जा सकता है, तो फिर वहां मैं रिस्क नहीं लूंगा। तो उससे बेटर है 46,200 300 400 जाने दूंगा, फिर उसको गिरने दो। तो बैंक निफ्टी में मैं कोशिश करूंगा कि 46,200 400 500 जाता है जाने दो। ऐसे भी मेरा एचडीएफसी बैंक मैंने बाय कर रखा हुआ, तो उसमें कोई मेरा टेंशन है नहीं। जब डिप मारेगा 45,650 600 ये जोन में आएगा, तो मैं कोशिश करूंगा एक बार बाइंग करने के लिए। तो अभी तो मैं कल के लिए बाइंग में नहीं हूं। यदि मुझे डिप मिलता है, आई एम एक्सपेक्टिंग अ डिप टुमारो एटलीस्ट, कल मिले, कल के लिए तो फिलहाल परसों का डेटा तो परसों के लिए तो कल आएगा डेटा शाम को, कल के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक डिप मिले, या तो ऊपर जाएगा, ये भी हो सकता है फर्स्ट हाफ में ऊपर चला जाए, फिर वहां से सेलिंग प्रेशर आके फिर कल फ्लैट ही बंद हो जाए मार्केट, या थोड़ा नेगेटिव में जाके बंद हो, तो एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग मुझे दिख रहा है कि आ सकता है। बाकी लाइव मार्केट में जुड़ना है तो आप 390 देकर जुड़ सकते हैं। हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, सब्सक्राइब का बटन है, क्लिक कीजिए। यदि वहां नहीं जुड़ पा रहे हैं तो मुझे मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। 7304765166 पे। टेलीग्राम 500 रुपीज है और 390 इंस्टाग्राम पे ऑफर है, तो 390 इंस्टाग्राम के लिए। लेकिन बेसिक आता है, चार्ट्स वगैरह कैंडल्स देखना बेसिक आता है, तभी जुड़िएगा, नहीं तो पैसा वो वेस्ट होगा। आपको लगेगा शुरू से सीखना। ऑनलाइन क्लास है, कैश में जुड़ना है, कैश को सीखना है, इक्विटी ट्रेडिंग सीखना है, कैश लर्निंग क्लास है, 1 साल का क्लास है। जो भी आपको डिटेल्स चाहिए, इंक्वायरी करना है, तो मुझे आप मैसेज करके जरूर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, आप डिटेल्स ले सकते हैं। सर इस रेजिस्टेंस के पास कितने मिनट्स के कैंडल? मिनिमम 15 मिनट्स, 5 मिनट्स को मैं कंसिडर नहीं करता, मिनिमम 15 मिनट्स होना चाहिए। रोहित डामले जी है ना, रेजिस्टेंस के पास हो या सपोर्ट के पास हो, एटलीस्ट 15 मिनट्स का होना चाहिए। यदि आप 5 मिनट पे काम करते हैं तो 5 मिनट का प्रॉपर कैंडल बनने देने का भी वेट आप कर सकते हैं, उस पर आप ट्रेड कर सकते हैं, बट प्रॉपर एसएल के साथ, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। क्योंकि पोजिशन तो आप जान नहीं रहे। वीकली यदि आप मतलब इंट्राडे करते हो तो बहुत लोगों का सवाल होता है कि सर क्या मतलब वीकली सेम वीक का पोजीशन, मतलब सेम वीक का प्रीमियम लेना चाहिए? मैं बोलता हूं नहीं। यदि आप मंडे ट्यूसडे को ट्रेड कर रहे हो तो सेम वीक का मत लो, नेक्स्ट वीक का लो, क्योंकि उसमें थीटा डीके कम होगा, सेम वीक का थीटा डीके ज्यादा होता है। क्योंकि अभी इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 16 के आसपास है, तो प्रीमियम ऑलरेडी बहुत हाई है। नेक्स्ट वीक का भी हाई होगा, सेम वीक का भी हाई होगा, लेकिन नेक्स्ट वीक का जो थीटा डीके है बहुत कम होगा, लेकिन सेम वीक का थीटा डीके बहुत ज्यादा होगा। थीटा डीके का मतलब है तेजी से प्रीमियम ईटिंग होना, गल जाना, मार्केट वहीं रहेगा, आपका प्रीमियम गल जाएगा। तो वैसे केस में आपको नेक्स्ट वीक का लेना चाहिए, बाकी लेने वाले लेंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, कुछ मैंने वैल्यू एड ऑन किया होगा आज के लर्निंग क्लास में, आज के लाइव सेशन में। यदि आपको जरूर से जरूर वीडियो या लाइव सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिएगा, और जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि लाइव सेशन आपके लिए कितना अच्छा रहा, आपको सीख रहे हैं कि नहीं। कमेंट करने से मोटिवेशन मिलता है, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। तो जरूर से जरूर ये वीडियो अपलोड जहां भी करूं जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियोस को भी, हमारे रील्स को भी लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हम लोग और मोटिवेटेड हो आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए, आप लोगों को ज्ञान देने के लिए, आप लोगों को एडुकेट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, ट्रेड सेफली। थैंक यू।